विविन, आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स के लेक्चर नंबर 7 की, दैट इज़ योर आपका है एनिमल टिश्यूज़ की। आज हम बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना, उम्मीद करता हूँ चैप्टर 7 आपके थोड़े बहुत मैं डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने मेरे बहुत ज़्यादा रखे हैं और इस चक्कर मैंने बाल भी कटवा लिए हैं। तो मेरे गेटअप पे ध्यान मत देना पसीना अगर आए तो। हाँ भाई, तो हम बात करें चैप्टर 7 की, जो कि आपका है एनिमल टिश्यू के बारे में। और चैप्टर 6 था आपका प्लांट टिश्यू, राइट। यहाँ आ गया आपका एनिमल टिश्यू। तो एनिमल की बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं? नो डाउट एनिमल्स की बॉडी में आपको 4 टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हो गया आपको मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, और थर्ड हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, और फोर्थ आपका आता है न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू जिसे आप बोलते हो ना, वो। बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू किसी एनिमल की बॉडी में हुआ करते हैं: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड आपका न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं, जो चीज़ों को कवर करते हैं फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। मस्कुलर टिश्यू विच हेल्प्स इन मस्कुलर मूवमेंट, आई मीन मसल्स इसी के अंदर आती हैं आपकी। और कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी में कनेक्शन का काम करती हैं, जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करे, ऐसे को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू, नो डाउट इसको आप जानते हो, ये आपके नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही अहम पार्ट माना जाता है। आइए हम बात करते हैं पहले एपिथेलियल टिश्यू के। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं भैया? अगर किसी एपिथेलियम, अगर सिर्फ एक लेयर होगी एपिथेलियम की, सिर्फ एक लेयर, अगर एपिथेलियम की सिर्फ एक सिंगल लेयर होगी तो वो होगा सिंपल। अगर बहुत सारी लेयर होंगी तो उसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। ये हो गया आपका तरह का, ये लीजिए। तो क्या हो गया? कंपाउंड में मोर देन 1 एपिथेलियम लेयर आती है, लेकिन सिंपल में सिर्फ एक सिंगल लेयर आती है, जो आपका हो जाता है। अब बात हम करते हैं पहले सिंपल वाले की, देन हम बात करें कंपाउंड वाले की। देखिए, सिंपल वाले की बात करूं तो मैं एक काम करता हूँ, उसको रफ करके पहले हम एपिथेलियल की बात करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं तुम्हारे नेक्स्ट चीज़ों की। तो सिंपल के अंदर हम पढ़ते हैं 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू। कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका सिंपल में आता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड आता है आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, लास्ट आता है आपका सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये 4 टाइप के आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल, स्क्वैमस मींस होता है पिचका हुआ, जैसे टाइलें होती है ना, टाइलें पिचकी हुई, सेम ऐसी होती हैं। इनको बोलते हैं दीज आर द फ्लैट एपिथेलियम। ये होती है फ्लैट एपिथेलियम, बहुत ही कम थिकनेस होती है इनकी, सो दे आर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। तो स्क्वामस है क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी थिकनेस क्या होती है? इनकी थिकनेस होती है कम, और थिकनेस कम होने की वजह से यहाँ से ट्रांसपोर्ट बड़ा इजी होता है चीज़ों का। तो इसीलिए इनका जो फंक्शन है वो आता है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इनका बड़ा रोल होता है। तो आप जानते हो इनका फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। बॉडी में कहाँ पर होता है गैस का एक्सचेंज? एल्वेलाई के अंदर, लंग्स के अंदर। तो जो वॉल ऑफ एल्वेलाई है एक्चुअली में वो एक स्क्वैमस एपिथेलियम की पूरी बनी हुई है। तो ये हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम। बात करते हैं क्यूबॉइडल। यहाँ पर क्यूब लाइक सेल्स होते हैं एपिथेलियम के अंदर, सो क्यूब लाइक है, दैट्स वजह से क्या बोलते हैं क्यूबॉइडल। और यहाँ पर इनका मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन का हो गया स्टोरेज एंड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो नेफ्रॉन, जो आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूबुलर मतलब पीसीटी डीसीटी, उसके अंदर आपके क्यूबॉइडल पाए जाते हैं। देन कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इनके सेल्स कॉलम वाइज होते हैं, लंबे लंबे टॉल सेल्स होते हैं। और क्योंकि सेल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं इसलिए इनका न्यूक्लियस हमेशा कहाँ मिलता है? बेस पे मिलता है। कहाँ मिलता है? बेस पे मिलता है। सो इनका न्यूक्लियस क्या होगा? ऑलवेज बेसल। एंड यहाँ पर इनका फंक्शन क्या हो गया? अगेन इनका फंक्शन भी क्या हो गया? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं तुम्हारे
स्टमक के अंदर, आई मीन तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेसिकली इनका ही बोला बाला है। तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर कॉलमनर वाले के नंबर ज़्यादा पाए जाते हैं। देन सीलेटेड, सीलेटेड में क्या होता है कि इनके पास सीलिया अपीयर होते हैं इनके फ्री सरफेस पे, लाइक दिस वन, they got cilia on their free surface, and you know what the function of cilia is, to simply बोलते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं cilia, किसी भी चीज़ जैसे कोई न्यूट्रिएंट हो गया, पार्टिकल हो गया, तो उसका ये एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराने में ये हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये सीलेटेड या तो हो सकते हैं क्यूबॉइडल के अंदर सीलिया आ सकते हैं या कॉलमनर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी देखो सीलेटेड मतलब सीलिया आ जाए, सीलिया या तो इस पे या इस पे, मतलब सीलेटेड क्यूबॉइडल हो सकता है या सीलेटेड कॉलमनर हो सकता है, कोई भी एक टाइप हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया आपके सिंपल के टाइप। यहाँ पर अब एग्जाम्पल याद कर लेंगे, इस एग्जाम्पल आप कर लोगे, फैलोपियन ट्यूब याद कर लोगे। फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको जो मिलते हैं वो आपको मिलते हैं सीलेटेड एपिथेलियम, वहाँ पर आपको देखने को पाए जाते हैं। सो दिस इज दी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो बात करते हैं कंपाउंड वाले की। सो कंपाउंड के अंदर नो डाउट मोर देन वन लेयर होती है, उसमें एग्जाम्पल आपको सिर्फ याद करना है। एग्जाम्पल में आप चाहे तो याद कर सकते हैं, आपके स्किन याद कर सकते हैं, आप अपने चीक्स याद कर सकते हैं जो आपके गाल में जो है। तो बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके कंपाउंड के, उसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल और कुछ याद नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स ऐसे हैं जो एपिथेलियम ही बना रहे हैं, कोई और नहीं, एपिथेलियम बना रहे हैं। तो और ग्लैंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल सेल के जिन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो अब देखिए एपिथेलियम ने ग्लैंड भी बना रखे हैं, एक सिंगल सेल का जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक बहुत सारे सेल जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल का आपको एग्जांपल आई थिंक मालूम होगा, गॉबलेट सेल, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में होता है गॉबलेट सेल, फंक्शन इसका म्यूकस सिक्रेट करना। तो गॉबलेट सेल तुम्हारा क्या हो गया, सिंगल सेल का। बाकी जो तुम्हारा हो गया वो बेसिकली क्या हो गया, मल्टी। तुम्हारे जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड की लीजिए, ठीक है, तो वो सब आपके क्या होंगे, वो सब आपके होंगे एपिथेलियम, आई मीन मल्टी सेलुलर के आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे वो लोग। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सिंपल एपिथेलियम, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं पढ़ेंगे। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ जंक्शंस की। जंक्शन मतलब दो सेल आपस में जिस चीज़ के थ्रू जुड़े उसको बोलते हैं जंक्शन। और यहाँ पर आपको एपिथेलियम में तीन तरह के जंक्शन पढ़ने हैं, एक पढ़ना है गैप जंक्शन, एक पढ़ना है टाइट जंक्शन, एक पढ़ना है एडहेरिंग जंक्शन। जंक्शन बेसिकली दो सेल को जोड़ने के लिए जो काम आता है। तो ये हम बात करें एपिथेलियम के अंदर जंक्शन कौन से मिलते हैं। एपिथेलियम के अंदर गैप जंक्शन क्या होता है, ये गैप जंक्शन क्या करता है, गैप जंक्शन के अंदर दो सेल के बीच पे एक गैप क्रिएट करा जाता है और दिस गैप्स हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो एक गैप जंक्शन का सिर्फ छोटे मोटे आयंस और प्रोटीन के एक्सचेंज में हेल्प करता है, दैट्स इट। टाइट जंक्शन ये क्या करता है, सेल को टाइटली, मतलब टाइट जंक्शन क्या करता है, सेल में जहाँ जहाँ से लगता है कि चीज़ें लीक हो सकती हैं, जहाँ जा सकता है आयंस लीक हो सकते हैं, मिनरल्स लीक हो सकते हैं, ऐसी जगह पे डेवलप होते हैं टाइट जंक्शन। सो टाइट जंक्शन का काम होता है लीकेज को प्रिवेंट करना। एडहेरिंग जंक्शन दो सेल को आपस में अच्छे से जोड़े रखना कि दोनों जुड़े रहेंगे, जाए नहीं। तो ये जोड़ने वाला काम, सीमेंटिंग मटेरियल काम कौन करता है, ये एडहेरिंग। तो ये जोड़ने वाला, ये लीकेज से बचाने वाला और इस चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सो ये हो गया आपके तीन टाइप के जंक्शन। होते हैं और भी टाइप के, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ तीन टाइप की बात कर रखी है। हम बात करते हैं फिर अगले आपका मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप बता दूँ तीन टाइप के मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। एक तो होता है स्केलेटल मसल, ठीक है, एक होता है कार्डियक मसल, एक होता है स्मूथ मसल, ठीक है। अब ध्यान से इसको लिखते रहना, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, बट अनब्रांच। कार्डियक सिलेंड्रिकल होते हैं बट विद ब्रांचिंग, ठीक है, ये ब्रांचिंग के साथ होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं स्पिंडल शेप। ये होते हैं मल्टी न्यूक्लियोटिड, ये आप बोल सकते हो बाई या मल्टी न्यूक्लियोटिड जो आप कह सकते हो। और ये होते हैं यूनी न्यूक्लियोटिड, उनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। ये होते हैं वॉलेंट्री इन एक्शन, आई मीन आपके कंट्रोल में रहते हैं। ये आपके इनवॉलेंट्री हैं, आपके कहने पे बिल्कुल नहीं चलते। ये भी क्या हो गए, इनवॉलेंट्री, आपके कहने पे बिल्कुल नहीं चलते। स्केलेटल मसल आपको हमेशा बोन के साथ अटैच मिलती है, लेकिन ये वाली सिर्फ कहाँ पाई जाती है, हार्ट के अंदर। आपके हार्ट के अंदर आपका जो पूरा हार्ट है वो इसी मसल से बना हुआ है। स्मूथ मसल्स की बात करें, जो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है,
और आपके लंग्स में जो मसल्स हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो आई मीन दिल को छोड़ के और बोन के साथ जितनी मसल अटैच हैं सबको छोड़ के जो बॉडी मसल बचेंगे सारे आपके कौन सी बचेगी, स्मूथ मसल्स बचेगी, ठीक है। सो ये हो गया आपके बेसिकली इनमें कुछ डिफरेंसेस हो गए। एक बहुत ही मेन पॉइंट याद रखना, कार्डियक मसल का एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कार्डियक मसल के पास मिलता है एक इंटरकैलेटेड डिस्क, जो बड़ा ही स्पेशल बनाता है कार्डियक मसल को। एक्चुअली में ये इंटरकैलेटेड डिस्क का काम सिर्फ इतना होता है कि कार्डियक मसल के अगर किसी भी रीजन में कोई सिग्नल जनरेट हुआ है तो ये उस सिग्नल को पूरे मसल के अंदर फैला देता है, तो ये इसका काम है। बहुत मेन चीज़ है, ये पूछा करते हैं कौन से मसल के अंदर पाया जाता है। सो बस डिफरेंस है स्केलेटल स्मूथ स्पिंडल, विदाउट ब्रांचिंग, मल्टी न्यूक्लिएटेड बाई और मल्टी, और यू कैन से यूनी, और यहाँ पर वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री बोन के साथ, हार्ट के अंदर और हेमिटेक कैनाल के अंदर। ये आपके हो गए मसल्स के 3 टाइप। अब ज़रा ये हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर होते क्या क्या चीज़ें हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, ज़रा वो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि एक तो होता तुम्हारा मैक्रोफेजिस इस तरह की WBC होती है जो बैक्टीरिया वायरस को खाने का काम करती हैं। तो इनका काम होता है सेल के अंदर कोई भी चीज़ अगर बाहर से आई है उसको मार के खा जाएंगे, मैक्रोफेज। एक होता है फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइबर्स बनाती हैं, फाइबर्स। और फाइबर्स किस तरह का, एक फाइबर्स को बोलते हैं कोलेजन फाइबर। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बनने वाला फाइबर बना कौन रहा है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बना रहे हैं। देन यहाँ पे नो डाउट मैट्रिक्स आता है, एक पूरा ग्राउंड मैट्रिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इसके अलावा और भी छोटे मोटे सेल्स पाए जाते हैं, और भी अदर WBCs यहाँ पर पाई जाती है। सो ये कुछ ऐसे सेल्स है जो ऑब्वियस बात आपको यहाँ पे देखने को पाई जाती हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पे एक तरह का सेल, मास्ट सेल। इट्स नॉट अ मस्ट सेल, इट्स अ मास्ट सेल, जो कि रिलीज़ करता है हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, जो कि हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करते हैं। आई मीन एलर्जी के दौरान ये सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेल्स है जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। अब जरा बात करें इन टिश्यूज़ के, तो भैया इन टिश्यूज़ को देखो 2 टाइप होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के। एक होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ की, एक होगा लूज, एक होगा डेंस। फ़र्क आप खुद देख लीजिए, मालूम होगा पड़ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे फाइबर्स काफ़ी लूजली पैक है, वहाँ पे काफ़ी डेंसली पैक है, ठीक है ना। और डेंस की बात करूँ, डेंस में 2 चीज़ और आती है, एक डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। देख लीजिए कैसे, रेगुलर में पैटर्न होता है एक तरीके से, एक बहुत तरीके से अरेंज होते हैं इस तरह से। इरेगुलर में कोई पैटर्न नहीं है, कोई यहाँ कोई वहाँ, इस तरह से कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेगुलर और इरेगुलर आ गया। लूज के अंदर 2 एग्जाम्पल पढ़ोगे आप, एडिपोज टिश्यू जो कि फैट को स्टोर करते हैं, दिस इज फैट स्टोरिंग टिश्यू, और एक आता है एरियोलर टिश्यू, आपकी स्किन के जस्ट नीचे होता है एरियल टिश्यू, जो आपकी स्किन को एक सपोर्ट देता है, फ्रेमवर्क देता है। तो ये 2 तरह के टिश्यू आपके अगर उसके अंदर। डेंस के अंदर आप एग्जाम्पल पढ़ते हो टेंडन और लिगामेंट का। टेंडन बताऊँ क्या होता है, बोन और मसल को जो चीज़ जोड़े, बोन और मसल को कनेक्ट करने चीज़ को बोलते हैं टेंडन, और बोन को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। तो बोन और बोन को बोलते हैं लिगामेंट, आई मीन बोन और बोन के बीच के कनेक्शन को बोलते हैं लिगामेंट, जो इनको जोड़ता है। बोन टू मसल को क्या बोलते हैं, टेंडन। तो ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू में आपका एक आता है स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल टाइप में कौन कौन से आते हैं, देखो स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं आपका, एक तो आ गया बोन, एक तो आ गया कार्टिलेज, तीसरा आ गया ब्लड। भैया बोन और इसकी तो कहानी सेम ही है। बोन को बनाने वाली सेल का नाम होता है ऑस्टियोसाइट, ये बोन बनाती है। ऐसी कार्टिलेज कौन बनाता है, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट बनाएगी कार्टिलेज। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग, बोन को डिस्ट्रॉय करता है, बोन को तोड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। यहाँ पर जो प्रोटीन होता है उसे बोलते हैं ओसीन प्रोटीन, जो बोन में चाहिए होता है। यहाँ पे चाहिए प्रोटीन कौन सा, कॉन्ड्रियोन प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, हाँ ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट और प्लायबल होता है,
थोड़ा सॉफ्ट होता है, काट लेते हो ना अपने नाक की जो टिप है, ये कार्टिलेज है आपकी, ठीक है, ये कार्टिलेज है, तो आप कार्टिलेज थोड़ा सा बेंड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे बोन का ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर ब्लड की बात करें तो ब्लड में जानते हैं 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स होते हैं। देखो ये चीज़ आपके चैप्टर नंबर 18 में आती है, तो लेकिन अभी हम जितना काम को उतना कर रहे हैं। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, 92%, बाकी 8% प्रोटीन्स एंड अदर चीज़ें होती हैं। ब्लड सेल के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स, 3 चीज़ें आती है, ठीक है। RBC आप जानते हो, इट्स हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। WBC आपकी बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को अभी नहीं बताऊंगा, चैप्टर 18 में तसल्ली से बताऊंगा, ये चीज़ वहीं पर आपको समझ में आएगी ज़्यादा बेटर। तो ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। देन आता है आपका न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू में आपको सिर्फ न्यूरॉन का डायग्राम याद करना है। तो न्यूरॉन का डायग्राम जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सिर्फ इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ डायग्राम याद करना है यहाँ पे। हाँ बस एक चीज़ आ रही है, ग्लायल सेल्स आपको देखिए, ग्लायल सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो न्यूरॉन्स का ध्यान रखती है, न्यूरॉन्स को वाटर न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन देने का काम ग्लायल सेल्स का होता है। सो बेसिकली ग्लायल सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो चाहिए अपने को। देन हम बात करते हैं जिसको नेक्स्ट पार्ट है वो कॉकरोच का। तो भैया कॉकरोच की हम बात करें, इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। आई मीन सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो पहले बता दूं कि कॉकरोच की क्या कहानी है। कॉकरोच की बेसिक मॉर्फोलॉजी ये होती है कि इसके पास एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, उस पर विंग्स लगे होते हैं इस तरह से, और इसका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, और इसका जो हेड है वो 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है। 6 सेगमेंट से मिलकर इसका पूरा एक हेड बना होता है। इसके एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड में कुछ पार्ट आते हैं। हेड में जैसे कि इसका पार्ट आता है, माउथ वाला पार्ट आता है, माउथ वाला पार्ट आप देखें, आपको पता लगेगा कि ऊपर होता है लैब्रम, नीचे होता है लेबियम, फिर होता है मैंडिबल, फिर होता है मैक्सिला। ये आप एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिख जाएगा। मैंडिबल होता है, मैक्सिला होता है साइड में, लैब्रम और लेबियम। लैब्रम एक अपर लिप की तरह काम करता है और लेबियम लोअर लिप की तरह, और साइड में इसके होते हैं मैंडिबल और मैक्सिला, पेयर में होते हैं। मैंडिबल मैक्सिला फूड को होल्ड करने में, कटिंग में हेल्प करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए पहले खाने को बाहरी पहले काट लेंगे, चबा लेंगे, फिर उस फूड को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले हम माउथ में लाके अंदर चबाते हैं ना, ये माउथ के बाहरी फूड को क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और वो फिर फूड इनका बॉडी के अंदर आता है। और आने के बाद सुनना क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और, इनकी बॉडी के ऊपर ना एक बहुत ही हार्ड लेयर होती है जो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। और ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हम बोलते हैं दिस इज स्क्लेराइड्स, दिस प्लेट इज स्क्लेराइड्स। अब इनकी बॉडी में जो प्लेट पीछे होती है, आई मीन टूवर्ड द क्या बोलते हैं, टूवर्ड द डॉर्सल साइड, 2 साइड होती है ना, एक प्लेट ऊपर साइड होती है, इसको बोलते हैं क्या, टर्गा, फ्रंट वाली को बोलते हैं स्टर्ना, ठीक है। तो फ्रंट वाली स्टर्ना, पीछे वाली टर्गा। तो ये इनके पास प्लेट होती है, इनको बचाने का काम करती है। और टर्गा और स्टर्ना आपस में क्या होता है, एक कनेक्ट होते हैं थ्रू अ मेम्ब्रेन नॉन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन मतलब अगर आप इसको देखो साइड फ्रंट से देखो, फ्रंट से तो ऊपर टर्गा हो गया, नीचे स्टर्ना, और यहाँ पर क्या आ रहा है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। फिर ज़रा हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना। देखो ये माउथ हो गया, ये सैलिवरी ग्लैंड हो गए। जो भी फूड है पहले कंज्यूम करेंगे थ्रू माउथ, ये ईसोफेगस में आएगा, एंड दिस इज नॉन एज यू कैन से क्रोप, दिस इज गिजार्ड, ठीक है, ये इसके पार्ट के नाम। क्रोप मतलब जस्ट लाइक स्टमक हो गया। अब यहाँ पे फूड आता है, फूड यहाँ पर आने के बाद गिजार्ड में आता है। गिजार्ड के अंदर अगर गिजार्ड को दिखाऊँ मैं, तो गिजार्ड के अंदर से 6 काइटिनस टीथ होते हैं, दांत होते हैं कि गिजार्ड के अंदर, जैसे होता है चक्की में ऊपर से गेहूं करता है, नीचे पिसाई होती है, सेम यहाँ से फूड नीचे आएगा, और यहाँ पर ये जो 6 काइटिनस टीथ है ये उस फूड को फिर पूरा क्रश करना चालू करते हैं, और यहाँ तक
यहाँ तक का पार्ट कहलाता है फोरगट, यहाँ तक का पार्ट कहलाता है मिडगट, यहाँ पे हाइंडगट। तो फोरगट के अंदर फूड आता है, स्टोर होता है क्रॉप के अंदर, गिजार्ड में कटिंग होती है एंड देन फूड। अच्छा, जहाँ पे फोरगट और मिडगट मिलते हैं यहाँ पर आता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक सीके, जो कि 6 से 8 नंबर में होते हैं। इनका काम सिर्फ इतना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं, दैट्स इट। इनका काम सिर्फ इतना है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो होता है मिडगट के अंदर। और यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, पूरे मिडगट के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। और जहाँ पर मिडगट और हाइंडगट मिलते हैं यहाँ पर आते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल। क्या आते हैं? मालफिजियन ट्यूब्यूल। सो मालफिजियन ट्यूब्यूल का काम सिर्फ इतना होता है, बॉडी से जितना भी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है सारे बॉडी के बाहर लेके जाता है, ये काम हो गया इसका। और यहाँ पर आने के बाद आता है लास्ट पार्ट, दैट इज़ आप जानते हो लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यहाँ पे सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बस जानना कि फोरगट और मिडगट में म्यूकस की लाइनिंग होती है, लेकिन मिडगट में कोई लाइनिंग नहीं होती अंदर से म्यूकस की, क्योंकि यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होना होता है, इसलिए यहाँ पे कोई म्यूकस की लाइनिंग नहीं होता। लेकिन म्यूकस की लाइनिंग फोरगट और हाइंडगट पे ज़रूर मिलेगी। ये हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी के अंदर क्या होता है, देखो अब लोग बोलते हैं इनका 13 दिल है, 13 दिल नहीं, इनके पास दिल में 13 चैम्बर्स होते हैं। इनके दिल में 13 चैम्बर्स होते हैं। इनकी बॉडी अगर मैं कट करूँ तो ऐसे मिलेगा मुझे कुछ स्ट्रक्चर। वैसे इसकी डिटेल वीडियो है, जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपको सिर्फ काम चलाओ समझ आएगा। जिसने पहले पढ़ के 11-12 सिर्फ उसको फ़ायदा मिलेगा वीडियो से, जो बिल्कुल ही फ्रेश आया उसको दिक्कत हो सकती है। मैं पहले बता रहा हूँ, चीज़ें यहाँ पे ठीक से एक्सप्लेन नहीं करी जा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम का इशू है। ये हार्ट के चैम्बर हो गए। यहाँ पर आती हैं इस तरह से एलरी मसल्स, यहाँ पर भी एलरी मसल्स, ऐसी बहुत सारी एलरी मसल्स आती हैं, 13 ऐसे टोटल होते हैं। एक चैम्बर ये रहा, दूसरा चैम्बर ये रहा, तीसरा ये रहा, और इसका सर ये रहा। ठीक है, होता क्या है, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं ऑस्टियम कह लो। ये गैप ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही खींचेगा ये बाहर की तरफ आएगा, नहीं आएगा, ऐसे आएगा ना, तो गैप ख़त्म हो जाएगा। गैप ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये पूरा एक सिंगल पाइप की तरह एक्ट करता है। तो शुरुआत में क्या होता है, जब एलरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो ब्लड एंटर करता है हर ऑस्टिया के थ्रू हर एक चैम्बर में। लेकिन जैसे ही एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते ये पूरी चीज़ एक पाइप की तरह बन जाती है, और जो ब्लड है वो पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर तरफ फ्लो करना शुरू करता है, और ब्लड पीछे से आता है कहाँ, एंटर हेड में करता है, और हेड से सेकंड वाले चैम्बर और लास्ट वाले चैम्बर में एंटर। इसको बोलते हैं पेरीन्यूरल स्पेस, इसको बोलते हैं पेरीविसरल स्पेस, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। तो ब्लड जो है पेरीविसरल में आता है, और यहाँ से ब्लड जाता है पेरीविसरल में, और पेरीविसरल जाता है कहाँ, दोबारा से पेरिकार्डियल में। जब तक एलरी मसल्स रिलैक्स कर चुकी होती हैं दोबारा ब्लड सारा कहाँ आ गया, एंटर कर गया इसी हार्ट के अंदर। देखो यहाँ पे कोई आर्टरी वेन का इस्तेमाल नहीं हुआ, सो दैट्स वाई ये एक तरह का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर हो गया। देन बात करेंगे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो भैया इनके बॉडी के साइड में होते हैं स्पाइरेकल्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स, जो कि एक तरह की ओपनिंग होती है, और जब ओपनिंग खुलती है तो ये सांस ले लेते हैं, जब ओपनिंग बंद होती है तो फिर आप जानते ही हो सांस नहीं ले सकते। तो ये हो गया इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया थ्रू स्पाइरेकल्स। इनके पास तकरीबन 10 स्पाइरेकल होते हैं। कितने? 10 स्पाइरेकल इनके पास पाए जाते हैं। ठीक है, देन बात करेंगे इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो भैया इसमें एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल के पास क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, जो कि एक ट्यूब के द्वारा, जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस, आता है एक स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि ऐसा कुछ बनता है, जिसको बोलते हैं, अच्छा, ये जो टेस्टिस हैं इनके स्पर्म वास डिफरेंस के द्वारा आते हैं कहाँ? एक होता है यहाँ पे मशरूम ग्लैंड, इनके स्पर्म आते हैं, और होता क्या है, जो मशरूम ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल्स हैं, ध्यान से सुनना, सेमाइनल वेसिकल्स और मशरूम ग्लैंड दोनों के दोनों अपना सिक्रीशन आए हुए स्पर्म को दे देते हैं, और यहाँ से स्पर्म के पैकेट बन के बॉडी के बाहर निकलते हैं, और वो जो पैकेट बन के बाहर निकलते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर।
ठीक। और ये चीज़ जाती है फीमेल की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में क्या होते हैं, ओवरी, एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स होते हैं फिंगर लाइक। हर ओवेरियोल से बनता है एक फीमेल एग, तो आप कह सकते हो कि 2 ओवरी है तो तकरीबन 16 हो गए ओवेरियोल्स। तो बेसिकली इनके पास 16 फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज कर सकते हैं। दीज आर ओविडक्ट, ये ओविडक्ट हो गई, ये होगी कॉमन वेजाइना हो गई। और यहाँ पर आता है एक स्पर्मथीके, आई मीन एक स्पर्म के लिए स्टोर हाउस होता है कि स्पर्म जाके बॉडी में यहाँ रहेगा, और जब फीमेल अपने गैमेट रिलीज करती है तो स्पर्मथीका से स्पर्म निकलते हैं और दोनों फ्यूज़ करके एग बनाते हैं। वो एग बाहर आएंगे और यहाँ पे फीमेल क्या करती है, फर्टिलाइज एग के ग्रुप बनाती है जिसको बोलते हैं ऊथिका। क्या बोलेंगे, ऊथिका। और ये ऊथिका डार्क प्लेसेस के अंदर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है और वहाँ से फिर ये एग बाहर निकलते हैं। एग से फिर बनता है लार्वा। यहाँ पे जो लार्वा बनता है उसको आप बोलते हो निम्फ। निम्फ क्या बोलते हो, कॉकरोच के लार्वल स्टेज, दैट इज निम्फ। इसमें 13 बार मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब होता है एक इंसेक्ट अगर लार्वा अपने एक स्टेज से दूसरी बेटर स्टेज में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो यहाँ पे 13 बार मोल्टिंग होती है। देखो कितनी स्लो प्रोसेस है, कितनी स्लो प्रोसेस है। इतनी स्लो प्रोसेस लिए इसे हम क्या बोलते हैं, पोरो मेटाबोलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब होता है स्लोली मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। इंसेक्ट के केस में जब लार्वा चेंज होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, और यहाँ पर पोरो मतलब होता है स्लो। यहाँ पे 13 बार मोल्टिंग हुई तब जाके ये कहीं ना कहीं बन रहा है कॉकरोच में, उसको बोलते हैं पोरो मेटाबोलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इसमें जो बनता है ना कॉकरोच, जो लार्वा होता है निम्फ, यकीन मानो वो बिल्कुल एडल्ट जैसा सेम दिखता है। फ़र्क पता कितना होता है कि एडल्ट पे तो पंख होते हैं, इसके पास पंख नहीं, इसके पास विंग पैड, छोटे से पैड होते हैं इसके पास, ठीक है ना। आपको पता होगा कॉकरोच में होता क्या है। कॉकरोच जैसे मान लो ये बॉडी पार्ट होते हैं, हेड हो गया, थॉरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। थॉरेक्स में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स, मेटाथॉरिक्स। कॉकरोच में मीजो और मेटा पे एक एक पेयर ऑफ विंग्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें से मीजो वाला कुछ नहीं करता, मेटा वाला उड़ने में हेल्प करता है। माने जो सबसे देखो प्रो पे कोई विंग्स नहीं होते, मीजो मेटा पे होते हैं विंग्स। मेटा वाला सबसे लास्ट वाला जो पेयर ऑफ विंग है वो उड़ने में हेल्प करता है। मीजो वाला तो सिर्फ कवर करता है मेटा वाले विंग्स को ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। और इनके पास हर थॉरेक्स से एक पेयर ऑफ लेग निकले होते हैं। सो बेसिकली दे हैव 6 लेग्स, आई मीन 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है, जो कि हर एक थॉरेक्स से एक एक पेयर निकलता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। सो ये हो गया आपका यहाँ पर मतलब कॉकरोच की कहानी हो गई। देन बात करें इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो कि मालफिजन ट्यूब्यूल द्वारा हो चुका है। सो दोस्तों ये था आपका कॉकरोच के बारे में, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आपको मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन हाँ जितना आपके काम का था, जो बेसिक चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो आपको करा दिया है, ठीक है। कहीं कहीं आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, और अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारा फ़ोन नंबर जो है वो आपको मिलेगा कहाँ, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ मिलेगा हमारा फ़ोन नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है, हम हमेशा बैठे हैं। आप कोशिश करिए कॉल ना करें, बट अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो आप कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप से भी काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें। विनय बालाजी, टाटा, बाय बाय, शब्बा।